हेलो फर्स्ट सारे की हाल चाल है। वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो, यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग और डेली ब्लॉगिंग करता हूँ, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैंने ऐसी और भी काफ़ी वीडियो बनाई है और वो भी चेक कर सकते हो। ज़्यादातर लोग जो क्या है वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जैसे मैंने अभी देखा 78% लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल का नोटिफिकेशन भी दबा दिया करें, तो उससे जो क्या है मोटिवेशन मिलती है कंटेंट तैयार करने की। तो वीडियो के नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दी है, अगर आपको कोई भी पार्ट स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। तो आज की वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में जो बात करेंगे, मेरे 4 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया आए हुए मुझे, उसकी बात करेंगे। माई 4 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया, जो मैंने मिस्टेक्स करी और मैंने जो चीज़ें सीखी उसकी बात करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे उसको सभी को। और उसके बाद बात करेंगे पीआर कैसे होना है, हाउ टू गेट पीआर इन ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली मैं अभी पीआर तो हूँ नहीं, बट जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का कि कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे। तो अगर आप अभी ऑस्ट्रेलिया में आए हो, जहाँ पहले से ही रह रहे हो, तो शायद आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ट्राई करना, वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। बट अगर आपने करना है तो आप कर सकते हो, बट बेसिकली मैं आपको सलाह देता हूँ कि स्किप ना ही करना बेहतर होगा आपके लिए। तो सबसे पहले जो बात करें कि माई 4 ईयर्स इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैं 2017 में आया था अक्टूबर में, तो अभी मुझे 4 ईयर प्लस 3 मंथ्स हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में आए हुए। मैंने एक ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने फर्स्ट मंथ की बात करी है। अगर आपको वो वीडियो चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हो, ऊपर वीडियो आ रही है अभी। ये मैंने मतलब फर्स्ट मंथ का एक्सपीरियंस बताया था जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, तब मेरा मतलब पहला मंथ कैसा था। तो अगर आपने वो देखनी है तो आप देख लो। तो इस वीडियो में मैंने सोचा चलो जो भी मैंने गलतियाँ करी हैं अभी तक सभी को ब्रेक डाउन करते हैं, जो मैंने लर्निंग्स ली हैं अभी तक। तो शायद आप देख लो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। हाँ जी, तो अभी जो दूसरा पॉइंट है हमारा, उसमें बात करते हैं कि माई 5 बिग मिस्टेक्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो गलतियाँ तो मैंने और भी काफ़ी करी हैं, मतलब ये 5 मैंने कॉमन सी निकाली हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको मतलब पता चलेगा। अगर आपने ये देख ली तो शायद आपको सीखने को मिलेगा कुछ। तो इसलिए मैंने कॉमन सी 5 गलतियाँ निकाली है। हाँ जी, सबसे पहले जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो थी कि डिड नॉट गेट माई लाइसेंस ऑन टाइम। बेसिकली जब मैं आया था जहाँ पर, मैं काम पर लग गया था, मैंने लाइसेंस की और ध्यान नहीं दिया। जैसे कि गाड़ी का लाइसेंस, ट्रक का लाइसेंस, फोकलिफ्ट का लाइसेंस हो गया, बाइट कार्ड होता है, और मतलब सिक्योरिटी का लाइसेंस हो गया। इन सब चीज़ों पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं आते ही बस काम पर लग गया और कॉलेज आता था, और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। मतलब फ्रेंड सर्कल में भी किसी को मतलब इतना पता नहीं था कि मुझे वो गाइड कर सकते कि भाई लाइसेंस ले लो। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो आपको आने सारी सभी लाइसेंस जो आप एलिजिबल हो, जिसके लिए मान लो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आए हो, आपका जो लाइसेंस है इंडियन लाइसेंस है या ओवरसीज लाइसेंस है वो पुराना नहीं है, चलो फिर तो बात ठीक है। बट अगर पुराना है तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, आते ही ले लो। उससे क्या होगा कि आपको मतलब बेनिफिट हो जाएगा बाद में। मान लो कि अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन की जॉब कर रहे हो, तो आपकी जॉब छूट गई या मतलब एम्प्लॉयर ने कंपनी बंद कर दी या कुछ भी ऐसा उसा हो गया, तो अगर आपके पास ट्रक का या सिक्योरिटी का लाइसेंस है तो तभी आप नई जॉब स्टार्ट कर सकते हो, आपको वेट भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बेसिकली मैंने ये गलती करी थी। मैंने 1 साल तक मुझे कुछ नहीं पता था, बस मैं ऐसे ही काम कर रहा था, कॉलेज जा रहा था, मैंने कोई लाइसेंस नहीं लिया। लगभग जाकर मैंने 2 साल बाद मैंने कार का लाइसेंस बनाया था, जो काफ़ी लेट था। बट मेरे कार के लाइसेंस की मतलब एलिजिबिलिटी भी था नहीं, मेरा कार का लाइसेंस था ना, बना नहीं सकता था उस वक्त में, क्योंकि मेरा जो लाइसेंस था वो इतना पुराना नहीं था। इसीलिए आपने ट्राई करना है कि जो लाइसेंस आप बना सकते हो वो बनाना। वाइट कार्ड हो गया, और जैसे वाइट कार्ड भी बना सकते हो। सिक्योरिटी का लाइसेंस अगर आप NSW से बाहर हो तो वहाँ पर सिक्योरिटी का लाइसेंस बन जाता है। और जैसे कि मतलब और कोई लाइसेंस हो, कंस्ट्रक्शन के लिए वाइट कार्ड जरूरी होता है। मतलब ट्राई करना, जो आप ले सकते हो वो ले लो, ठीक है। ये थी पहली गलती। हाँ जी, तो अभी बात करते हैं मेरी दूसरी गलती की। जो मेरी दूसरी गलती थी कि जहाँ पर मैं आते ही काम पर लग गया था, मैंने फुल दब के काम करा, ठीक है। जब मैं आया था यहाँ पर, मतलब अगर आप काम पर ही लग जाते हो तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो आप मिस कर लेते हो। फॉर एग्जांपल जब मैं आया था, मैं मतलब कॉलेज जा रहा था, कॉलेज से काम कर रहा था, मतलब और कोई चीज़ों को मैंने इतनी प्रायोरिटी नहीं दी। पीआर का मुझे नहीं पता था कैसे होना है, पॉइंट सिस्टम क्या होता है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी पॉइंट सिस्टम की, कि पॉइंट सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आप वो भी अपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, जो ऊपर वीडियो आ रही है। तो मुझे इसका भी कुछ नहीं पता था, मैं इसमें काम ही कर रहा था। तो इसलिए आपने ट्राई करना है कि आपने मतलब काम पर ही नहीं लगना, दूसरे भी सभी चीज़ों को बैलेंस करना है। काम भी करना है, ठीक है, और स्टडी भी करनी है, और मतलब पीआर का पाथवे भी आपने बनाना है। ट्राई करना है सभी चीज़ों को बैलेंस करो। ऐसे नहीं है अगर अकेला काम ही करना है, बस फिर काम ही कर रहे हो, असाइनमेंट भी नहीं दे रहे, कॉलेज भी नहीं जा रहे, तो पीआर का भी कुछ नहीं पता, मतलब वो चीज़ें नहीं करनी, फिर आपके लिए दिक्कत आएगी बाद में। क्योंकि कभी ना कभी तो आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर आपको 7 साल बाद सोच लो, 5 साल बाद सोच लो, अगर पीआर लेनी है तो पहले दिन से सोच लोगे तो बेहतर रहेगा। ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि मुझे ना तभी सलाह भी नहीं दी किसने। जब मैं जहाँ पर आया था, जो मेरे दोस्त है वो भी काम कर रहे थे और उनके साथ मैं भी मिलकर काम कर रहा था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि भाई पीआर ऐसे होते हैं, या मतलब क्या क्या आपको चाहिए, कुछ नहीं पता था। इसलिए तो ट्राई करना है, काम भी करो। जैसे मान लो आप कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज भी जाओ, 1-2 दिन क्लासेस ले लो, असाइनमेंट भी दो, सबमिट कर दो, ठीक है, और अपना जो काम है वो भी करो, और कॉलेज भी जाओ। मेंटेन रखो अपना पीआर का भी, सोच लो कैसे होना है, फील्ड में काम करना है कि नहीं, सभी चीज़ों को बैलेंस रखो, ठीक है। हाँ जी, जो तीसरी गलती मैंने करी कि मैंने पीआर का पाथवे फॉलो नहीं करा। आई डिड नॉट फॉलो पीआर पाथवे, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था मेरे पास कुछ मतलब फ्यूचर प्लान नहीं था कि मुझे पीआर कैसे होना है या किस
कोर्स में पीआर है या ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या होती है, मुझे इसमें कुछ नहीं पता था, या पीआर पॉइंट सिस्टम क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस मैं काम ही कर रहा था। तो इसलिए जब आप आओगे, ठीक है, ट्राई करना कि पहले दिन से ही अपना कोर्स का चेक करो कि आपकी जो कोर्स है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, अगर है तो उस फील्ड में काम करो, तो बेहतर होगा आपके लिए भी। मतलब अपना पीआर जो पाथवे वो बनाकर चलो। अगर आपको रास्ता पता है तो आप मंजिल तक तो पहुंच ही जाते हो, बट अगर आपको रास्ता ही नहीं पता फिर जाओगे कहाँ। इसलिए अपना ट्राई करो कि रास्ता बनाकर चलो, फिर तो मतलब चांसेस होते हैं कि आपकी पीआर हो जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। बट अगर आपके पास रास्ता नहीं है और आप फिर भी बोल रहे हो यार ऑस्ट्रेलिया की सरकार गंदी है, पीआर नहीं देती, पीआर लेट होती है, तो फिर तो हम ही कसूरवार हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार का क्या दोस्त, ठीक है, कसूर नहीं है कोई ऑस्ट्रेलिया की सरकार का फिर तो इसलिए ट्राई करो कि अपनी जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है देखो, जो भी आपकी फील्ड में आप काम कर रहे हो, मतलब जो आप स्टडी कर रहे हो उसी फील्ड में काम करो, ठीक है, और दबाकर अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी ले लो तभी साथ में। तो फिर इससे क्या होगा कि आपको जब बाद में आप पीआर अप्लाई करोगे आपको 5 पॉइंट भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मान लो कि अगर आपने प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो, ठीक है, आईटी या कुछ और करा है, अकाउंटिंग करा है, तो उसके बाद जब आप पीआर डालोगे तो आपको मतलब 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस क्या अगर आपने काम करा है। तो फिर पीआर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो मतलब जब वो फाइल देखते हैं, मतलब अगर आपने फाइल लॉन्च कर दी, वो देखते हैं कि बंदे ने काम करा है कि नहीं। उनको भी वही बंदा चाहिए ना देश में जो मतलब जिसने स्टडी करी है, सेम काम करा है। तो दूसरे बंदे का क्या करेंगे, जिसने स्टडी अकाउंटिंग की करी है, चलाया ट्रक है, उसको पीआर देकर वो क्या करेंगे, क्योंकि वो तो ट्रक ही चलाएगा, अकाउंटिंग जॉब तो करेगा नहीं वो। तो इसलिए वो चीज़ देखते हैं जी। तो अगर आपने ट्रेड कोर्स करा है कोई, फिर तो आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड कोर्स में काम के बिना पीआर होती ही नहीं है, कि भूल ही जाओ कि ट्रेड कोर्स में मतलब काम के बिना पीआर हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि फील्ड में ही काम करना है। तो मतलब दबाकर पैसे के पीछे नहीं लगना, काम मतलब जो भी आप फील्ड है ना, मतलब पीआर का पाथवे बनाना है, कहने का भाव कि पीआर का पाथवे बनाकर उसमें काम करना है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो ये थी मेरी चौथी सबसे बड़ी गलती। अभी चलते हैं 5वीं, जो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक करी। हाँ जी, तो जो लास्ट मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो थी कि फ्रेंड सर्कल। मेरा फ्रेंड सर्कल पहले यहाँ पर इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मतलब जो फ्रेंड थे उन्होंने भी कोई अच्छी सलाह नहीं दी। तो ट्राई करना कि जो अपना फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा रखना, जो आपको मोटिवेट करें, डीमोटिवेट ना करें। ऐसे नहीं है कि हर रोज़ बातें करें यार जो तू कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, जहाँ पर लाइफ नहीं है, पीआर नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब दो दोस्त हों, आपको सपोर्ट करें, हेल्प करें, वही दोस्तों को रखो अपनी कैटेगरी में। बाकियों को मतलब फ़ायदा नहीं है रखने का, आपके लिए फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जैसे आपके दोस्त होते हैं वैसे आप बन जाते हो। तो ये कहने की बात है, जैसे सच्ची बात है बिल्कुल। तो ट्राई करना अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखना, जो आपको मोटिवेट करें, तो मतलब आपको डेली सलाह भी दें, अच्छी सलाह दें, गुड थिंकिंग हो जिनकी। तो इसलिए मतलब फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है, क्योंकि मान लो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आए, आपके फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि वो बोलने का भाई यार तू कहाँ फंस गया, जहाँ पर पीआर पूर नहीं होती, तो आपके जो ब्रेन में ना वैसे ही आएगा कि यार यहाँ पर मैं क्यों फंस गया, मतलब मेरी तो पीआर ही नहीं होगी, यहाँ बहुत लेट होगी। बट अगर आपके जो फ्रेंड है वो आपके मतलब अच्छे हैं, उनकी थिंकिंग अच्छी है, वो पॉजिटिव सोचते हैं थोड़ा सा, तो अगर वो कहते हैं कि भाई हो सकते हैं ऐसे ऐसे करो आप पीआर हो जाओगे, तो फिर आपके मतलब दिमाग में ना वही चीज़ें आएंगी जो आप कर सकते हो। मतलब जैसे आपको पीआर होना है, जहाँ और कोई भी, चलो पीआर की तो एग्जांपल है, अगर आप हम मतलब और कोई भी लाइफ की एग्जांपल लेके चलें वो भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ट्राई करना उन लोगों को ही रखना जो आपके लिए मतलब बेहतर हो, आपके फ्यूचर के लिए बेहतर हो। हाँ जी, तो अभी जो लास्ट हमारा बड़ा पॉइंट है वो है कि हाउ टू गेट पीआर इन ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली मैं अभी पीआर तो हूँ नहीं ऑस्ट्रेलिया में, जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, तो इसको इतना मतलब सीरियस नहीं ना लेना। ट्राई करूँगा मैं अपने हिसाब से सही बताऊँगा, ठीक है। तो इस पार्ट को जरूर देखना, स्किप मत करना, बिना स्किप करे देखना, शायद आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, आपके लिए हेल्पफुल होगा जी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, फिर आप कह भी रहे हो कि बार बार मैं चैनल सब्सक्राइब करने को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोग लाते खींचने वाले बहुत होते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, फिर उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ऐसा कंटेंट आता रहेगा, फिर 2-3 बार वीडियो आती रहेगी दमादम, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल भी दबा दो, इससे अच्छा लगता है। हाँ जी, तो बैक टू पॉइंट। तो अभी बात कर रहे थे पीआर की, ठीक है, पीआर कैसे होना है। हाँ जी, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, चूज़ द स्टडी दैट इज़ इन योर ऑक्यूपेशन लिस्ट। मान लो कि मतलब आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, वो आपकी जो स्टेट है उसकी ऑक्यूपेशन की लिस्ट में होनी चाहिए। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखना है कि जब आप आते हो, आप जिस भी स्टडी में आते हो यहाँ पर, उसके बाद आपने मतलब अपनी स्टेट की ऑक्यूपेशन लिस्ट जाना है। मान लो अगर न्यू साउथ वेल्स में न्यू साउथ वेल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट 2022, या फिर विक्टोरिया ऑक्यूपेशन लिस्ट 2022, या किसी भी स्टेट की, साउथ ऑस्ट्रेलिया की, मतलब किसी भी स्टेट की आप देख सकते हो, ठीक है। उसकी ऑक्यूपेशन लिस्ट को ओपन करके आपने देखना है कि जो आप स्टडी कर रहे हो वो पीआर की लिस्ट में है। अगर है तो उनको कितने मतलब सीट्स उन्होंने दिए हैं। अगर कम सीट्स हैं, इस वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा सीट्स हैं, फिर इसका मतलब कि वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, तो फिर आप ट्राई कर सकते हो। बट अगर वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में है ही नहीं आपकी स्टडी, तो ट्राई करना कि जब आप एलिजिबल हो जाओ तो अपना कोर्स चेंज कर लेना, मतलब और किसी कोर्स में कर लो जो कि ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। मान लो अगर आप आईटी कर रहे हो, तो आपने देखना कि आईटी ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, अगर है तो कितने पॉइंट पर है, कितनी सीट्स हैं उसके अवेलेबल,
तो आपने उसी स्टडी को लेना है जो ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। तो अभी हम एग्जांपल लें तो ट्रेड कोर्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और आईटी का हो गया वो भी अच्छा है, मतलब आईटी हो गई, और नर्सिंग बहुत अच्छी चल रही है। नर्सिंग का स्कोप हमेशा से ही बढ़िया रहा है और बढ़िया ही रहेगा। तो इसलिए आपने ट्राई करना है कि जो भी आपकी मतलब ऑक्यूपेशन लिस्ट में है आपने वही स्टडी करनी है, दूसरी नहीं करनी। हाँ जी, तो जो स्टेप 2 है वो है कि डू दी स्टडी प्रॉपरली एंड फॉलो दी गाइडलाइंस। इसका मतलब क्या है कि मतलब आपको लगेगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने स्टडी कर रहे हो तो अपने कॉलेज भी जाना है, क्लासेस लगानी है, प्रॉपरली असाइनमेंट्स देनी है, ठीक है। इसके मतलब अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, मान लिया आपने स्टडी कर ली, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपने कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि आपको या तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, अटेंडेंस के, मतलब अगर आपने अटेंडेंस नहीं लाई तो बात तो वहाँ पर ही आ जाएगी। मान लो और अपने सारा साल कॉलेज नहीं गए, एंड पर आकर उन्होंने $5000 मांग लिया, तो अपने $5000 देकर अपनी सर्टिफिकेट जहाँ लिया, कुछ भी लिया, ठीक है ना, डिप्लोमे का सर्टिफिकेट लिया, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप पहले ही क्लासेस ही लगा लेते तो नाले तो आपको कुछ सीखने को मिल जाता, ठीक है, पहले ही ड्यूरिंग स्टडी। तो अगर आप क्लासेस लगा लेते नाले तो आपको सीखने को मिल जाता और साथ में आपका जो काम से आपको छुट्टी मिल के आप रिलैक्स भी कर सकते थे, आपकी रेस्ट भी हो जाती। बट अगर आपने पहले दबा कर काम कर लिया, पैसे जोड़ दिए, एंड पर आपको वही पैसे कॉलेज को देने पड़ेंगे क्योंकि वो देंगे तो नहीं सर्टिफिकेट फिर, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करना है कि पहले ही अपनी जो स्टडी है उसको लगा लो, किसी भी चीज़ को अपने प्रायोरिटी नहीं देनी, सभी को बैलेंस रखना है। ऐसे नहीं है अगर आगे तो यहाँ पर सिर्फ काम ही करना है, स्टडी को भूल जाना है कि स्टडी क्या होती है, जहाँ असेसमेंट ही नहीं देनी है। तो ट्राई करो, असेसमेंट भी दो, कॉलेज भी जाओ और काम भी करो, ठीक है। तो अभी तो क्या है कि मतलब हम 40 आवर्स कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप काम भी कर लो अच्छे से और क्लासेस भी लगा लो। हाँ जी, तो अगर आपने स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फॉलो करा है प्रॉपर अच्छे से, तो स्टेप 3 क्या है कि वर्क इन योर फील्ड। मान लो कि आप जो भी स्टडी कर रहे हो आपने उसी स्टडी में काम करना है अगर आपने पीआर लेनी है। बट ज़्यादातर लोग यहाँ पर फेल हो जाते थे, क्योंकि मैंने भी मतलब अपना प्रॉपर काम नहीं करा अपनी फील्ड में। मैंने करा था, 1 साल करा था, उसके बाद मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी, मैंने फिर छोड़ दिया था। तो अभी मैंने जॉब ढूंढनी है, फिर मुझे मुश्किल आ रही है जॉब ढूंढने के लिए। तो इसलिए अगर आपको काम आता है तो फिर आप अच्छे से बाद में भी अगर आपको जॉब स्टार्ट करनी है तो आप कर लोगे, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी पीआर के लिए। मान लो अगर आप अकाउंटिंग स्टडी कर रहे हो तो आप अकाउंटिंग में भी काम कर सकते हो और साथ में दूसरी और जॉब कर रहे हो जिससे आपको पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 दिन काम वो कर लो, ऐसे मतलब अपनी प्लेसमेंट्स लगा लो। अगर आप ट्रेड कोर्स कर रहे हो आप काम सीख सकते हो 2 दिन साथ में, क्योंकि अभी 40 आवर्स कर सकते हो आप स्टूडेंट वीज़ा पर भी। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप काम भी सीख सकते हो अपनी फील्ड का और साथ में दूसरी और जॉब कर सकते हो जिससे आपको पैसे आ रहे हैं। अगर आईटी कर रहे हो तो 2 दिन आईटी की प्लेसमेंट्स लगा लो, बाकी दिन कोई और काम कर लो, जैसे ट्रकिंग कर ली। अगर आपने कर ली ट्रकिंग ही करनी है तो बाद में फिर आप सोचोगे यार पीआर का नहीं सोचा, मतलब कैसे होंगे पीआर, क्योंकि ट्रकिंग तो आप पीआर होकर भी कर सकते हो। वो तो जहाँ पर ये ट्रक तो कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ पर ही रहेंगे स्टेडियम में, जब तक आप रहोगे ट्रक भी रहेंगे। तो इसलिए ट्राई करो कि अपनी फील्ड में काम करो, उसको मतलब टाइम को ख़राब मत होने दो। अगर आप फील्ड में नहीं करोगे तो बाद में आपको करना तो पड़ेगा ही। अगर आप मतलब ट्रेड कोर्स कर रहे हो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। आपकी स्टडी और है, कोई मतलब आईटी की है, जहाँ अकाउंटिंग की है, फिर क्या होगा कि आपको मतलब अगर नहीं भी करना आपकी प्रोफाइल जो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो इसलिए ट्राई करना, स्टेप 3 भी फॉलो करना है, अपनी फील्ड में काम करना है। तो साथ में कोई और भी काम कर लो जिससे आपके पैसे आते रहें, आपका खर्चा भी चलेगा और आपको एक्सपीरियंस भी बन जाएगा। हाँ जी, तो स्टेप 4 क्या है कि नेवर डू एनी इलीगल एक्टिविटी इन स्टेडियम। मान लो कि आप स्टेडियम में आए हो, यहाँ पर मतलब इलीगल एक्टिविटी, मान लो कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना, जहाँ अंडर 18 लड़की को नहीं छेड़ना, कभी भी उसकी ओर देखना भी नहीं है, ठीक है। और जहाँ और हो गया कि जैसे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना, पुलिस से दूर ही रहना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी, जैसे अगर बाहर जाते हो किसी से हफड़ा दफड़ी नहीं करनी, सभी से मतलब दूर ही रहना है, क्वाइट रहना है अपना, क्योंकि इन चीज़ों का यहाँ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। मान लो कि अगर आप पुलिस के झंझट में पड़ गए, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड ख़राब हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको पीआर के लिए बहुत दिक्कत है बाद में। बट अगर आपने मतलब कोई ड्रिंक एंड ड्राइव कर ली या कोई लड़की को कुछ छेड़ दिया, उसमें तो क्या होता है समटाइम्स आप पीआर हो ही नहीं सकते स्टेडियम में। ट्राई करना इन सब चीज़ों में दूर रहना है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं करना जिससे आपको फ्यूचर में पीआर के लिए प्रॉब्लम आ सके। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ करते हो तो मतलब कई चीज़ें हैं जिनमें तो आप पीआर हो ही नहीं सकते, बट कुछ चीज़ें हैं जिनके आप पीआर होने को टाइम लगेगा। अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड है यहाँ पर, पुलिस के झंझट से दूर रहकर साफ रखना है, क्लीन रखना है, तो आपको टीआर के लिए भी उसकी जरूरत पड़ेगी, फिर आपकी टीआर भी आ जाएगी। अगर आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो टीआर में भी मुश्किल आएगी। जो चीज़ों का ध्यान रखना है कि इलीगल एक्टिविटी, इन सभी चीज़ों से दूर रहना, अपना काम और स्टडी की ओर ध्यान देना है। हाँ जी, तो अभी वीडियो कंक्लूड करते हैं, ठीक है। 4-5 चीज़ें मैंने पहले प्रॉब्लम्स बता दी मेरी, जो बड़ी मैंने मतलब फेस करी थी। उसके बाद हमने बात कर ली कि पीआर कैसे होना है, स्टेप बाय स्टेप बात करी। हाँ जी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करना नीचे और मुझे बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या हो। मैं सोच रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट जो वीडियो है ब्लॉगिंग कर लें। आप मुझे बताना कि ब्लॉगिंग करें या ऐसी ही कोई ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग ही वीडियो आनी चाहिए, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग भी एक और मतलब तैयार कर रखा है और दूसरी मतलब ऐसी टिप्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया भी तैयार कर रखी है। तो कमेंट में नीचे बताना कि कैसी वीडियो आनी चाहिए नेक्स्ट वाली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल का आइकन भी दबा देना। तो वैसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।